अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने अब एक इंतहाई ज़बरदस्त पॉलिसी पास कर ली है जिसके मुताबिक सऊदीया आने वाले दिनों में मेज़बान वीज़े का इजरा करने लगा है। मेज़बान वीज़ा जिसको इंग्लिश में होस्ट वीज़ा कहते हैं, कुछ ही दिनों में सऊदीया में ये शुरू हो जाएगा। और ये जितने भी लोग सऊदीया में काम करते हैं गैर मुल्की, उनके लिए इंतहाई ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि इसके ज़रिए वो अब बग़ैर किसी कफ़ील के, बग़ैर किसी एजेंट की मदद से वो अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों को सऊदीया बुला सकेंगे। इसका क्या तरीक़ाकार होगा और कितने दिन के लिए होगा, क्या सिस्टम होगा, किस तरह इसका इजरा होगा, उसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। सऊदीया जो होस्ट वीज़ा शुरू करने जा रहा है, ये कोई भी गैर मुल्की जो उधर रहता होगा वो उसको अब अपने अकामे की मदद से अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को होस्ट वीज़े पे बुला सकेगा। अभी तक उन्होंने ये बात कंफर्म नहीं की कि किस किस ट्रेड के बंदे अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को बुला सकते हैं होस्ट वीज़े के ऊपर, लेकिन अभी खबर शुरू हो गई है, बात शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे मज़ीद तफसीलात आएंगी तो उसके मुताबिक पता चल सकेगा कि कौन कौन से ट्रेड है। मतलब इंजीनियर बुला सकते हैं, ड्राइवर बुला सकते हैं, लेबर भी बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, तो ये आने वाले दिनों में तफसील से इसके बारे में मालूमात मिल जाएंगी। होस्ट वीज़े के बारे में जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक इसकी फ़ीस जो होगी जी 500 रियाल सिर्फ फ़ीस होगी। एक बंदे के वीज़े की 500 रियाल फ़ीस होगी। होस्ट वीज़ा एक जो उधर गैर मुल्की होगा वो अपने अकामे के ऊपर 1 साल के अंदर 5 बंदों को, 3 से 5 बंदों को होस्ट वीज़े के ऊपर बुला सकते हैं जी। और होस्ट वीज़े की जो क़याम की मुद्दत होगी वो 3 महीने होगी जी, 90 दिन। 90 दिन के अंदर अंदर जो आपका अजीज़ रिश्तेदार होस्ट वीज़े पे आएगा उसको 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी मुमलिकत को छोड़ना होगा। अगर वो ओवर स्टे करेगा तो इसका नुकसान सारा के सारा उस होस्ट को होगा जिसके अकामे के ऊपर आप जाएंगे। उसके अलावा अगर ये बंदा उधर सऊदीया में जाके कोई भी गैर कानूनी हरकत करता है, कोई भी गैर कानूनी काम करता है, कोई भी जुर्म करता है, तो इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी होस्ट पे आएगी। और होस्ट इसका एक तरह से उसकी गारंटी पे आप जा रहे हैं, उसकी ज़मानत पे आप उधर जा रहे हैं। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो इसमें होस्ट को शुमार किया जाएगा। अगर आप ओवर स्टे करेंगे तो होस्ट की जॉब भी नुकसान में पड़ सकती है, होस्ट के जो अकामा है उसकी तजदीद नहीं होगी और उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है जी। ठीक है जी। आप जो होस्ट वीज़े पे जाएंगे आप उधर जाके होटल में भी रह सकते हैं, और आप अगर अपने होस्ट के पास रहना चाहते हैं, अपने मेज़बान के पास रहना चाहते हैं, तो उसकी भी इजाज़त होगी। होस्ट वीज़े के ऊपर आप जाकर जी उम्रा भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप सऊदीया बाहर में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी शहर में जा सकते हैं, किसी भी सियाती मुकाम पर जा सकते हैं। आपके पास बाकायदा प्रॉपर वीज़ा है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू नहीं होगा आपके लिए जी। और होस्ट वीज़ा जो है जी ये ऑनलाइन सिस्टम अपशर है जी, उसके ज़रिए इजरा इसका होगा। अपशर में जो जिसका अकामे के ऊपर आप जा रहे हैं, जिस होस्ट के ऊपर, उसका अपशर में आईडी बनी होगी और उस आईडी के ज़रिए वो होस्ट वीज़ा अप्लाई करेगा और उसको वीज़ा मिल जाएगा। और ये इंतहाई आसान तरीके से मिल जाएगा जी, और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसके ज़रिए सऊदीया में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब सियाहत के लिए भी लोग जाएंगे, और हज उम्रों के लिए लोग अपने अजीज़ व अक़ारिब को बुलाएंगे, बीवी बच्चों को भी बुलाएंगे। सिर्फ 500 रियाल मतलब मामूली सी रकम है, 60 एयर टिकट लगेगा और बंदा चला जाएगा। तो इससे सऊदी इकानमी को बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी होस्ट वीज़े के बारे में मज़ीद मालूमात मिलेंगी तो आपके लिए एक और वीडियो लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।